ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ 24 ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। धन्यवाद जी। हाँ जी, चोणां नज़दीक आउंदियां जा रही ने जी, तैयारी है जी पूरी? बिल्कुल जी, पूरी तरह से तैयार हैं। 13 की 13 हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं पंजाब की, उस पर हमारी पूरी तैयारी है। कित्थों किहनूं लड़ा रहे हो तकरीबन, ये भी क्लियर होए या नहीं जी, देखिए हमारे पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारा एक प्रोसीजर होता है, तो प्रोसीजर के चलते पहले प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। जिला कांग्रेस कमेटियों से नाम मंगाए हैं जो कि आ गए हैं पर सील्ड कवर में हैं, और उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। प्रदेश इलेक्शन कमेटी के बाद हमारी स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उसकी बैठक होगी। फिर हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वहाँ जाकर के ये फाइनल होता है कि कौन कैंडिडेट लड़ेगा। स्टेटमेंट ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਖੜ साहब सिटिंग एमपी हैं और जाखड़ साहब फिर से चुनाव लड़ेंगे, ये निश्चित है। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋਗੇ? एक स्थिति काबू करने का क्या मतलब है इसमें? एक पार्टी के एक उम्मीदवार ने लड़ना है, जो पार्टी सबसे जिताऊ उम्मीदवार समझेगी उसको पार्टी फैसला कर देगी और बाकी सब उसकी मदद करेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ? सब कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं। ओके, सभी कैंडिडेट जो अपने आप को ऑफर करता है वो मजबूत ही होता है, पर मजबूत में सबसे मजबूत कौन है ये फैसला हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी। ओके, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जब बैठक होगी तब अनाउंस होगा। ਤਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੀ ਬੋਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ SHO ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, MLA ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ। ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? मुझे ये नहीं लगता कि महिला होने के नाते की बात है, अफसर होता है। जैसे मैं विधायक हूँ तो महिला विधायक हूँ, तो मेरी कोई अलग मेरी कोई वो नहीं है जो हर एक अधिकारी के ऊपर लागू होता है। काम में कमी आएगी तो पुरुष हो चाहे महिला, अगर गलती की है तो महिला होने का वो नहीं हम एक पहन सकते क्योंकि मैं महिला हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अगर किसी ने कोई गलत नहीं किया है, उसके साथ कोई इस तरह का सलूक हो तो वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, पब्लिकली जिद्दां ਉਹ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ? पब्लिकली इंसल्ट करने की बात नहीं है, इशू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेट आए सी थोड़ा जा, लेट आना एक बहुत बड़ा इशू है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इसमें प्रश्न ये नहीं है कि महिला थी इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। कोई भी सरकारी अफसर अगर लेट आए तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन कोई अगर महिलाओं के प्रति, महिला के प्रति कोई इस तरह की बात हो जो कि महिला शक्ति को लेकर के या महिलाओं को लेकर के कोई बात आए तो अलग बात है। पर नेता अक्सर ही लेट जाते हैं जी। अधिकारियों का काम अलग होता है, नेताओं का काम अलग होता है। हाँ जी, ठीक है जी। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਨਸ਼ਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਸਪੈंड कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲੋ वापस भी ले लिया जी। पहली बात तो जीरा जी को इसलिए नहीं सस्पेंड किया था कि उन्होंने पुलिस वाले के खिलाफ कुछ बोला था। मैं पहले भी बोला है और फिर बोल रही हूँ कि उनको उनके आचरण सस्पेंड किया गया। का एक आचरण होता है, वो एक सरकारी कार्य था। जीरा जी क्या, कोई भी व्यक्ति ड्रग्स के खिलाफ किसी बात पे, किसी अफसर के खिलाफ कोई बात उठा सकते हैं, मगर पार्टी के कार्यक्रम से, सरकार के कार्यक्रम से एक सिटिंग एमएलए बाइकआउट करेगा तो वो उसके आचरण की बात आ जाती है। सस्पेंड उनको इसलिए नहीं किया गया कि उन्होंने क्या बोला, सस्पेंड इसलिए किया गया था कि उनका आचरण क्या था। उन्होंने अपने आचरण के लिए माफ़ी मांगी और जहाँ तक जो उन्होंने बात उठाई थी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वो मामला जो है इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा कि जो वो कह रहे हैं कि ठीक है या गलत है, वो तो मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन कह दिया था। अगर कोई भी विधायक कितना भी बड़ा हो, कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, आचरण अगर उसका ठीक नहीं होगा निश्चित तौर पे उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। इदा तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू कह गए सी कौन कैप्टन, केड़ा कैप्टन? नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी बात को फिर क्लैरिफाई भी कर दिया था कि मेरा ये मतलब नहीं था और उनका ये एक बार तो कहे गए सी ना जी, तो उसमें क्या कह दिया उन्होंने सिर्फ कहा कि कौन से कैप्टन की बात कर रहे हैं। वो कैप्टन अपना राहुल गांधी जी को भी मानते हैं, वो भी ठीक बात है, और कैप्टन साहब भी कैप्टन है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो हुण नशियां दा जदों दी सरकार बनी है जी, की स्थिति की है जी हुण इस टाइम? नहीं, नशे के ऊपर नकेल बहुत कसी गई है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अभी हम अपने जिसको कहते हैं कि अंतिम उस तक पहुंच गए हैं। अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है। ये बात पक्की है कि पंजाब में नशे के ऊपर नकेल कसी गई है और यही कारण है कि जो नशे के बड़े बड़े यहाँ के जिसको हम कह सकते हैं व्यापारी हैं, हाँ जी, सरगने हैं, वो बगल के जो हमारे आसपास के स्टेट्स हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। और उसका मेन कारण ये है कि पंजाब में सख्ती है, ज़्यादा सख्ती हो गई है। तो आजकल आपको केसेस हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, ਈਵਨ ਰਾਜਸਥਾਨ में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। सिंथेटिक ड्रग्स, चिट्टा, हेरोइन और कोकेन जिसको हम कहते हैं, ये नहीं था हिमाचल में, और अब क्योंकि पंजाब में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है तो हिमाचल में भी और हरियाणा में भी ये केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ਤੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ टिकटां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इदां ਦਾ देखने ਨੂੰ मिलूगा? नहीं, वो तो आप देखेंगे कि पंजाब में भी जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हमारे 40 से ऊपर ऐसे नए चेहरे हैं जिनको टिकट दी गई और उसमें से अधिकांश जीत के भी आए। युवा चेहरे हैं। हमने जो अभी अध्यक्ष बनाए जिला कांग्रेस कमेटियों के, उसमें भी युवा बने हैं। तो युवाओं को आगे लाने का तो हर पार्टी की ही नीति होनी चाहिए, कांग्रेस की और राहुल गांधी की तो है ही है, क्योंकि जब तक युवा आगे नहीं आएंगे तो वो जो गैप है वो कैसे भरा जाएगा। युवा जो है आगे आएंगे, युवा पीढ़ी सीखेगी तो वही कल को बुजुर्ग होगी। तो इसलिए अगर जिताऊ युवा हमें मिलेंगे जो जीत सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे लिए सबसे अहम जो काम है वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिल्ली से हटाना, नरेंद्र मोदी जी को अपने घर भेजना और वहाँ पे एक साफ सुथरी सरकार को गद्दी पे बिठाना, यूपीए की सरकार बनाना। तो जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उसमें युवा भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, हर तरह का कोशिश होगी कि बैलेंस हो। अच्छा, फतेहगढ़ साहब सीट तो जो रिजर्व सीट हैगी आ उत्थे बसी पठाना तो सिटिंग एमएलए उन्होंने टिकट दे सकती है, इदां दी कोई गल है? जो भी अप्लाई करेगा वो चर्चा में रहेगा। अभी तो एप्लीकेशन लेने का समय है, अभी देखते हैं कौन कौन उसके लिए जो है आवेदन करता है, उसके बाद पार्टी फैसला लेगी। पार्टी दी ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-5 जिसको भी पार्टी टिकट देगी हमें उम्मीद है कि वो जीत के आएगा।